और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। समस्तीपुर में एक बार फिर जश्न के मौके पर फायरिंग की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। रोसड़ा के सिंघिया थाना क्षेत्र में चैती दुर्गा पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जमकर फूहड़ता परोसी गई और डांसर फिल्मी धुनों पर ठुमके लगा रही थी और एक रंगीन मिजाज रसूखदार व्यक्ति हाथ में तमंचे लेकर लहरा रहा था और बीच बीच में फायरिंग कर रहा था। इतना ही नहीं, महफिल में बैठे कुछ लोग चंद कागज के टुकड़े के लिए डांसर को अपने इशारे पर नचा रहे थे और अश्लील हरकत कर रहे थे, जिसमें वर्दी में बैठा पुलिसकर्मी भी शामिल था। लेकिन पुलिसकर्मी भी वर्दी की मर्यादा और कानून की रखवाली भूलकर मस्ती में डूबा रहा। बिहार में पुलिस के लाख चुस्ती के बाद भी अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बगहा के धनहा में अपराधियों ने एक बार फिर आभूषण दुकान को निशाना बनाया और हथियार के बल पर दिन दहाड़े 10 लाख के गहने लूटकर फरार हो गए। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। घटना के बाद तमकुहवा बाजार में सोने चांदी के कारोबारियों में पुलिस के प्रति गहरी नाराजगी है। वैशाली के महुआ में भी अपराधियों ने दिन दहाड़े एक दंपति से सोने की चेन और 8,500 रुपए लूट ली। पीड़ित विनोद कुमार चौधरी पत्नी के साथ समस्तीपुर जा रहे थे, तभी हरपुर बेलवा के पास अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर गाड़ी की चाबी निकाली और दोनों को लूट लिया। सिवान जेल में बंद एक युवक का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबंध सामने आया है, जिसके बाद कश्मीर से आई एनआईए की टीम जेल में बंद इरफान को अपने साथ ले गई है। आरोपी इरफान बड़हरिया थाने में दर्ज एक कांड में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में जेल में बंद था। एनआईए को सौंपने से पहले जेल प्रशासन ने सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद इरफान को फ्लाइट से दिल्ली के रास्ते कश्मीर ले जाया गया। इरफान पर आरोप है कि वो कश्मीर में हुए हथियार सप्लाई के धंधे में संलिप्त है। उसने कुल 7 पिस्टल कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य को 7 लाख रुपए में बेचा था। जांच के बाद एनआईए को सिवान के साथ सारण से हथियार सप्लाई के सबूत मिले थे। पिछले दिनों हथियार सप्लाई मामले में सारण से भी 4 युवकों की गिरफ्तारी की एनआईए ने जानकारी दी है। सारण से गिरफ्तार युवकों में 2 सगे भाई भी हैं। अक्सर लोग खाना देखकर खाने पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मधेपुरा में खाना देख जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र भड़क गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों ने स्कूल में घटिया खाना परोसे जाने का आरोप लगाया है। जैसे ही नवोदय विद्यालय में दोपहर का खाना पहुंचा, खाने की गुणवत्ता देख छात्र भड़क गए, सड़क जाम कर बवाल शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि मेस में रात का बासी चावल सुबह में पुलाव के नाम पर खिलाया जाता है और तो और सब्जी का रस मोटा करने के लिए आटा मिलाने का भी आरोप लगाया है, जिससे बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बावजूद इसके विद्यालय प्रबंधन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर रहा। छात्रों के हंगामे पर एसडीएम ने भी मौके का जायजा लिया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। स्कूल में बाथरूम का गेट टूटा होना भी एक बड़ी समस्या है। हम सबका वही चावल रखा, वो वही मतलब क्या खराब चावल को ना सुबह दे दिया गया भूज के खाने के लिए। ट्रक के अंदर घुसी कार की ये तस्वीर गोपालगंज की है। हादसा एनएच 27 पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कार पर सवार लोग बेगूसराय के रहने वाले हैं, जो थावे मंदिर में पूजा करने आए थे। पूजा करने के बाद परिवार कार से बेगूसराय लौट रहा था और इसी दौरान सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहीमा गांव के पास
कार सड़क किनारे लगी ट्रक से टकरा गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक अवैध तरीके से सड़क के किनारे लगी थी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। कार का अगला हिस्सा ट्रक के अंदर घुस गया, जिससे कार सवार लोगों को ज्यादा चोट आई है। घायल लोगों को इलाज के लिए पहले गोपालगंज सदर अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार बताई जा रही है और सभी लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के एक लीची बागान में प्रेमी जोड़े को घूमना महंगा पड़ गया। प्रेमी युगल को देख आसपास के कुछ लड़के वहां आ पहुंचे और फिर जबरन दोनों की शादी करा दी। वायरल हो रहा वीडियो रोसड़ा थाना क्षेत्र के डाकबंगला चौक के पास स्थित लीची बागान का है, जहां समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना इलाके का रहने वाला युवक और बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती लीची बागान में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसी बीच प्यार के पहरेदारों की नजर दोनों पर पड़ गई और फिर क्या था, करीब 4 से 5 की संख्या में लड़के पहुंच गए और प्रेमी युगल को काफी खरी खोटी सुनाने के बाद उन्हें शादी करने के लिए कहा। एक लड़का सिंदूर का डिब्बा खोल प्रेमी के हाथों में थमा देता है और 5 बार मांग टीकने के बाद ही मामला शांत हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गोपालगंज में गुस्से से आग बबूला ग्रामीण एक दूसरे से ही भिड़ पड़े हैं। लाठी डंडा लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। गालियों की बौछार कर रहे हैं। आसपास मौजूद कुछ लोग दूर से ही मारपीट का नजारा देख रहे हैं, तो कुछ सामने आकर समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा गांव ही रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। क्या महिला क्या पुरुष, सभी के हाथों में लाठियां हैं। दरअसल मांझागढ़ थाना क्षेत्र के पथरा गांव में दबंगों ने जमीन विवाद में महिला के मकान को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। जहां जमीन विवाद में प्रभु साह के साथ पहले मारपीट की गई, उसके बाद परिवार के 3 सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना के दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रांची के बेड़ो इलाके में ये हाथी अचानक घुस आया, जिसे देखकर आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। हाथी को अचानक आया देखकर गांव के लोग जंगली हाथी को भगाने के लिए पत्थर मारने लगे। हाथ में पत्थर लेकर लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे हाथी और उसके पीछे पीछे गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक दौड़ रहा है। इसी दौरान भागने के क्रम में हाथी ने मौके से भाग रहे बच्चे को कुचलकर घायल कर दिया। लोगों ने जब शोर मचाया तब हाथी जंगल की ओर भाग गया। बच्चे की हालत गंभीर है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स भेजा गया। बेड़ो इलाके के घाघरा गांव में कोकड़े टोली में आज सुबह जंगल से निकलकर हाथी बस्ती में आ पहुंचा था, जिसने जमकर उत्पात मचाया और बच्चे को घायल कर दिया। आपको बता दें कि गांव के आसपास जंगली हाथियों का झुंड है, जो खाने की तलाश में गांव तक पहुंच जाता है। घटना के बाद से गांव में दहशत है। तस्वीर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र की है, जहां 1 दर्जन 2 मंजिला मकान अचानक से धराशायी हो गई। मकान का मलबा ताश के पत्तों की तरह बिखरा पड़ा है। घटना के बाद से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। 2 मंजिला मकान के धराशायी होने से घर में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति उसमें फंस गए। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद सिटी एसडीओ और डीएसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस जवानों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घर में फंसे बुजुर्ग दंपत्ति को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। पता चला कि 2 वृद्ध जो है पति पत्नी वहाँ पर फंसे हुए थे फर्स्ट फ्लोर पर। दोनों को निकाल लिया गया सुरक्षित तरीके से, किसी प्रकार के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जाता है कि जर्जर मकान में महेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। देर रात अचानक से जर्जर मकान का अगला हिस्सा धराशायी हो गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मुंगेर सदर अस्पताल स्थित उपाधीक्षक आवास के पीछे मेडिकल कचरे में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी दूर तक फैल गई, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गया। आग इतनी भयावह थी
कि इसे बुझाने के लिए 1 या 2 नहीं 4 दमकल की गाड़ियों को लगाना पड़ा। सूखी झाड़ियां होने के कारण आग दूर दूर तक फैल गई। आग से उठ रही धुएं से आसपास के इलाके में धुंध छा गया। काफी देर तक आग धधकती रही। धुएं का गुब्बारा उठता रहा। दमकल कर्मियों के घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने बताया कि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है। आग लगी या जानबूझकर लगाई गई है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बता दें कि अस्पताल में साफ सफाई पर हर महीने लाखों रुपए खर्च होता है। बावजूद अस्पताल परिसर के पास मेडिकल कचरे का ढेर लगा रहता है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन कोई पहल क्यों नहीं कर रही है? बाढ़ अनुमंडल के एएनएम ट्रेनिंग स्कूल के हॉस्टल का भवन जर्जर हो चुका है। छात्राएं अपनी जिंदगी की रक्षा के लिए गुहार लगा रही हैं। दरअसल 7 जर्जर कमरों में 95 छात्राएं रहती हैं और पढ़ाई कर एएनएम बनना चाहती हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग स्कूल के जर्जर भवन और कमरों का दिन रात गिरने का डर सताते रहता है। 95 छात्राओं के बीच महज 2 शौचालय ही हैं। यही नहीं, 25 साल से इस ट्रेनिंग सेंटर में कोई नया बेड नहीं आया है, गद्दा भी नहीं बदला गया है। ट्रेनिंग करने वाली छात्राओं ने बताया कि 7 टीचर की जगह महज 2 टीचर ही मौजूद हैं। हॉस्टल में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। गंदे वॉश बेसिन के ऊपर ये आरओ लगा है। सरकार स्वास्थ्य विभाग को लाख बेहतर करने की बात कहे, पर जब मरीज के इलाज और सेवा करने वाले खुद बीमार हो तो वो दूसरों का कैसे इलाज करेंगे? इंडियन आर्मी की वैकेंसी पिछले 3 साल से बंद है। बावजूद बड़ी संख्या में युवा प्रैक्टिस के लिए गांधी मैदान रोज पहुंचते हैं, यही सोचकर कि वैकेंसी निकलेगी। प्रैक्टिस करने वाले सिर्फ लड़के नहीं हैं, बल्कि लड़कियां भी हैं, जो 3 साल से हाई जंप, लॉन्ग जंप और दौड़ लगाकर सेना में जाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन वैकेंसी के लेट लतीफी से हर कोई परेशान है। हम लोग सुबह से शाम तक वर्कआउट करते हैं और हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग करने के बावजूद भी वैकेंसी नहीं आती है। इंडियन आर्मी के 3 साल से वैकेंसी कोई नहीं आई है और उसी के हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। वैकेंसी आएगी और हम लोग उसको क्वालिफाई करेंगे। भारतीय सेना का नाम सुनते ही युवाओं का सीना चौड़ा होना लाजमी है। पटना के युवा सेना में जाकर देश की सेवा करने की चाहत रखते हैं, जिसके लिए सुबह शाम बड़ी संख्या में युवा कड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कड़ी धूप और गर्मी में भी इनका जोश कम नहीं हुआ है। नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव का आगाज हो गया। महोत्सव में मुंबई से आई कलाकार दीक्षा तूर ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने दर्शकों को अपने गानों पर खूब झुमाया। नालंदा की धरती पर पहली बार कलाकार सिंगर दीक्षा तूर पहुंची थी, जिन्हें सुनने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ गई। लोगों ने रात भर महोत्सव का आनंद लिया। दीक्षा ने झुमका गिरा रे, 7 समुंदर पार, कजरारे कजरारे गीत गाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन ने सभी कलाकारों को भगवान महावीर की चित्र भेंट कर सम्मानित किया। बता दें कि कुंडलपुर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जन्मस्थली है। महावीर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। ये आजादी का अमृत महोत्सव है। ये विश्वविख्यात जांबाजों का जश्न है। ये बुलेट पर हिमालय बना देते हैं। ये आग का दरिया लांग जाते हैं। ये शोक जबानों का दंगल है। रोज बंजर में अजय मारो जमीन पे कि पानी निकल जाए। हिम्मत वतन की हमसे है।